जय श्री कृष्ण। आज एक ऐसे विषय पे जानकारी लेकर आए हैं जो सभी लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि या तो कभी आप स्वयं किराए पे कहीं रहने गए होंगे या फिर आप अपने घर में किसी को किराए पे रखते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि एक सत्य घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक साधक की, जिनकी जीवन कैसा नर्क बन गया, कैसा उनका जीवन इतना कष्टदायक हो गया किराएदारों की वजह से कि आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। एक साधक थे, बहुत अच्छे साधक थे। उन्होंने अपना मकान, जिस मकान में स्वयं नहीं रहते थे वो कहीं और रहते थे, और उन्होंने अपना मकान किराए से देने का सोचा कि मैं अपना मकान किराए से दे देता हूं। उन्होंने किराएदार भी रख लिए। दो साधकों की हम कहानी सुनाएंगे। पहले साधक जो थे उनकी बताते हैं। अच्छी खासी साधना करते थे, पूजा पाठ में मन लगता था उनका, पूरी तरह से अच्छा खासा उनका व्यापार चलता था। महीने का 5 लाख से 8-9 लाख तक उनकी महीने की कमाई थी। इतना अच्छा व्यापार भी था उनका। तो उनको खुद के पास इतना समय रहता था कि वो आराम से साधना कर सकें, क्योंकि उनके व्यापार संभालने के लिए पूरे उनके यहाँ पे काम करने वाले लोग लगे हुए थे। बहुत अच्छा उनका चल रहा था। तो वो साधक ने बताया कि फिर उन्होंने जो दूसरा मकान था उसको किराए से देने का सोचा, तो उन्होंने किराएदार रखे, और किराएदार जो थे वो ऐसे किराएदार रख लिए उन्होंने जिनका बस मीठे वचन सुन के कि चलो अच्छे पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं, नौकरी वाले लोग दिख रहे हैं, तो चलो हम इनको किराए से दे देते, सोच के जल्दबाजी में, बगैर सोचे समझे कि इनका लेन देन किस तरह का होना चाहिए, एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हमको लिखवाना जरूरी है, सारी चीजें, और आज के समय को देखते हुए जिस मकान में आप रहते नहीं हैं, आप कहीं और रहते हैं, तो ऐसे मकान को जब मकान मालिक ना हो किराए से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसकी अज्ञानता की वजह से, कम जानकारी की वजह से उन्होंने अपना मकान किराए से दे दिया। और उसके बाद से ही, जैसे ही उन्होंने किराए से दिया, और अगले दिन से ही किराएदार के फोन उनको आने लगे कि यहाँ पे ये चीज खराब है, आप आके देखो, आपके घर में जो पानी है वो यहाँ इस तरह से गिरता है, आपके यहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं, आपके यहाँ से हवा ऐसी चलती है, आपके यहाँ ये होता है वो होता है। मतलब छोटी छोटी चीजों को लेके किराएदारों के फोन आना, वो जो किराएदार जिस परिवार को दिया था उनके फोन आना शुरू हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि जब आप किसी को मकान किराए से देते हैं और अगर किराएदार के रहते हुए कोई भी छोटी मोटी टूट फूट होती है तो वो किराएदार ही सुधारता है, मकान मालिक नहीं सुधारता। तो ये चीज को उन्होंने बगैर एग्रीमेंट में लिखवाए, बगैर सोचे समझे और एग्रीमेंट बना लिया, सीधा साधा सा, जैसा वकील ने बना के दिया, जिसमें कुछ 8-10 लाइनें होती हैं, वही साधारण सा एग्रीमेंट बना के रख लिया। बारीकियों को नहीं समझा उन्होंने कि आज के समय को देखते हुए क्या क्या चीजें जरूरी है, और दे दिया। तो उस किराएदार ने हर 2-3 दिन में फोन करना, हर 2-3 दिन में फोन करना परेशान कर दिया। महीना पूरा हुआ, बिजली बिल की बात आई, उसमें भी बिजली बिल जो है वो ज्यादा आ रहा है, आपका मीटर ऐसा है, आपका वैसा मीटर है, और 100-150 रुपए के लिए भी फोन लगा, आप आओ बिजली बिल के बारे में बात करेंगे। अब आप एक अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति जो महीने का 5 लाख से 8 लाख रुपए कमाता है, एक व्यक्ति जो महीने का 5 से 8 लाख रुपए कमाता है, और 150 रुपए के हिसाब बिजली बिल को समझाने के लिए क्या किराएदार के पास आएगा? और किराएदार का ये कहना कि नहीं आओगे तो हम बिल नहीं भरेंगे, नहीं आओगे तो किराया नहीं देना, किराया रोक लिया, किराया नहीं देना, बिजली बिल के पैसे नहीं देना। मतलब कि इस तरह से परेशान कर दिया कि उस व्यक्ति को अपना काम छोड़कर उसके पास जाना पड़ता था, उस मूर्ख किराएदार के पास। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे किराएदार कितने ज्यादा कष्टदायक हो सकते हैं। किराएदार ने इतना परेशान कर दिया कि हर 7 दिन में बुलाना, कोई ना कोई कमी निकाल के, मच्छर जाता है आपके यहाँ पे, ये वाला कीड़ा निकला, आपके यहाँ पे नल जो है वो टूट गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने साधना अपनी बंद कर दी, साधना पूजा पाठ बंद कर दी। बस उनके मन में एक डर लगा रहता था कि ये बेवकूफ जो ये जो नीच किराएदार है, जैसे शब्द उन्होंने हमें बताया वैसे हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसा ये नीच किराएदार था तो हमें यही डर लगा रहता था कि पता नहीं अब कब फोन आ जाए इसका, अब कब फोन की घंटी से डर लगने लगा था कि पता नहीं अब कब ये फोन करके कोई कमी निकाल दे कि अब ऐसा हो रहा है तो आप आओ आप आओ। इसका प्रभाव उस व्यक्ति के, उस साधक के व्यापार पे भी पड़ा, क्योंकि जितना अच्छे से वो दिमाग पहले चल रहा था पूरा डिस्टर्ब हो गया, मानसिक तनाव में आ गए वो, यहाँ तक कि मानसिक तनाव में आ गए। कोई भी व्यक्ति अगर किराया देना बंद कर दे कि भाई ये नल टूटा है 150 रुपए का, इसको सुधराओ, उसके नहीं तो किराया नहीं देगा वो, तो आप सोचिए कि कैसा लगेगा आपको। मीटर जो होते हैं वो गवर्नमेंट लगाती है, कोई आप अपनी जेब से नहीं लगाते। अगर कोई व्यक्ति इस बात पे आपसे अड़ जाए कि जो मीटर है वो गलत जानकारी देता है और इसमें ये जो रीडिंग बताता है, आपने जरूर कुछ सेटिंग की होगी बिजली विभाग वालों से, और इसको आपने ऐसा करवाया कि ज्यादा रीडिंग बता रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप मीटर के लिए कोर्ट जाएंगे किसी से लड़ाई करके, क्या आप कोर्ट जाएंगे सड़ी सी बातों को लेकर? नहीं। तो इसीलिए ऐसे मूर्ख धूत किराएदार चारों तरफ घूमते रहते हैं। अच्छे किराएदार 90% होते हैं,
अच्छे किराएदार, लेकिन 10% ऐसे मूर्ख और महाकंजूस किराएदार होते हैं जो अगर घी में अगर मच्छर गिर जाए तो उसको भी निचोड़ के और उस मक्खी का भी अचार डाल के खाएंगे। ऐसे किराएदार घूमते हैं 10%। तो उस साधक के घर भी ऐसे कंजूस महाकंजूस किराएदार आ गए थे जो कि बिजली बिल के लिए उनको परेशान करना, छोटी छोटी बातों के लिए परेशान करना, बार बार परेशान करना। ये समझ लीजिए उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि एग्रीमेंट जो उन्होंने सिंपल एक एग्रीमेंट बना के और किराए से दे दिया था, नजदीकी थाने में जानकारी दी थी, लेकिन ये चीजें काम नहीं आती है। जब कोई ऐसा गलत किराएदार आपके घर में फंस जाए तो पहले तो जब तक रहेगा आपका जीना मुश्किल कर देगा, आपके काम धंधे को आपको मानसिक रूप से बीमार कर देगा। ऐसे किराएदार आपके घर भी आ सकते हैं। तो क्या सावधानी उन्होंने नहीं रखी। और दूसरे किराएदार की भी हम कथा इसी में बता देते हैं कि दूसरे व्यक्ति के साथ क्या हुआ। एक दूसरे व्यक्ति थे, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को किराए से दे दिया जो कि एक नंबर का लुच्चा लफंगा और नशेड़ी तरह का व्यक्ति था। मतलब खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ रही है, गंदा सा उसका तरीका अलग ही दिख रहा था कि बिल्कुल ये बहुत ही गंदे तरीके से इसका रहन सहन है, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही है, अजीब सा दिख रहा था। वो बस कपड़े अच्छे पहन के आया था और मीठी भाषा में बात कर रहा था। तो वो साधक ने उठा के उनको भी किराए से दे दिया। अब किराए से दे दिया, 15 दिन बाद देखने के लिए गए, वो जो मकान मालिक थे और जो साधक थे देखने के लिए गए कि भाई ये कैसे रह रहे हैं, इन्होंने व्यवस्था कैसे की घर की। तो वो किराएदार खड़ा हो गया लड़ने के लिए कि आप बिना बोले बताए कैसे आ गए, बिना बताए कैसे आ गए, मैं यहाँ पे रहता हूँ तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। मतलब एक नंबर की जो नीचताई होती है वो उस किराएदार ने बताना शुरू हो गया। तो ये ऐसे जो किराएदार होते हैं जो जिनको आप बिना सोचे समझे दे देते हैं, क्योंकि ये जो किराएदार होते हैं ये कोई ना कोई गलत काम कर रहे होते हैं। तो ये जो दूसरे साधक थे उन्होंने देखा कि भाई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, जरूर इसने कोई इलीगल चीज घर में लाके रखी होगी, या फिर ये कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत। ऐसा तो नहीं कि अपनी पत्नी से कुछ गलत काम यहाँ पे करवाता हो तो बाद में पता चला कि ये तो काम पे जाता ही नहीं है, इसकी पत्नी को भेजता ही कमाने के लिए कि जाओ पैसे कमा के ला, और ये तो घर में पड़ा रहता है, वो घर में पड़ा रहता है। फिर बाद में ये भी पता चला कि भाई ये जो है नशेड़ी गंजेड़ी भी गांजा आंजा भी पीता है, इस वजह से उसको डर है कि मकान मालिक बिना बता आ जाएगा तो मेरा गांजा इनको मिल जाएगा, या ये पत्नी से हो सकता है कोई गलत काम घर में करवाता हो कि मकान मालिक आ जाएगा तो ये गलत काम भी पकड़ा जाएगा। तो इस तरह की कोई ना कोई घटना जरूर होगी जिस वजह से वो किराएदार जो था वो इस तरह से मकान मालिक को काटने के लिए दौड़ता था कि आप बिना बताए कैसे आ गए, ऐसा कैसे वैसे कैसे हो गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक इंसान का पूरा ये समझ लीजिए कि मानसिक रूप से आपको बीमार कर सकती हैं। और ये तो दो कैटेगरी के किराएदार बताए, बहुत सारे ऐसे किराएदार होते हैं जो अलग अलग तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं अगर आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी को भी आप अगर घर दे देते हैं तो इस विषय में आज हम आपको कुछ बिंदु बता देते हैं जो कि आपको एग्रीमेंट में लिखाना जरूरी है, और एग्रीमेंट बनवाना भी चाहिए या कुछ और करना चाहिए यह हम आपको बता देते हैं। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हो सकता है कि आपके जीवन में ये समस्या कभी आए, अगर आप मकान मालिक हैं और आपके जीवन में कभी समस्या आए, क्योंकि 90% तो किराएदार अच्छे मिल जाएंगे आपको कि आपको एग्रीमेंट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन अगर 10% ये जो इस तरह के किराएदार होते हैं जो कि नशेड़ी गंजेड़ी या महाकंजूस तरह के जो खून चूसने वाले किराएदार होते हैं कि मकान मालिक को कैसे भी करके नुकसान पहुंचाना, ये अगर आप फंस गए तो जितने दिन ये आपके घर में रहेंगे या जितने साल ये आपके घर में रहेंगे आपका जीवन नरक बना देंगे, मानसिक रोगी बना देंगे, आपको परेशान कर देंगे। इसीलिए सबसे पहले जो बिंदु बता रहे हैं उनको आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आप थाने में जो जानकारी देते हैं वो काफी नहीं होती। थाने में जानकारी सिर्फ आप जानकारी दे रहे हैं कि ये आपके घर किराएदार हैं, उससे आपकी सुरक्षा नहीं होती। उससे आपकी सुरक्षा सिर्फ तब होती है जब किराएदार के साथ घर के बाहर या घर में कोई दुर्घटना हो जाए, अगर किराएदार मर जाए, उसका कोई हत्या कर दे या उसकी कहीं लड़ाई झगड़ा होता है या फिर वो किसी अपराध में पकड़ा जाता है, तो उस समय सिर्फ वो जानकारी आपकी सुरक्षा करती है कि आपने जानकारी दी थी कि आपके घर में रहता है, सिर्फ उतनी ही मदद करता है। अगर किराएदार आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है उस स्थिति में वो जानकारी आपकी कोई सहायता नहीं करेगी। इसके बाद एग्रीमेंट जो होता है आपके और किराएदार के बीच में, ये एक बहुत ही कमजोर चीज होती है। एग्रीमेंट कहीं भी आपकी सहायता नहीं करता आगे चल के। आपको आज के समय में, आज कलयुग को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए एक पहले तो सबसे पहले एक वकील से अपनी जान पहचान बनाएं, किसी वकील से मिले, अच्छे से उसको बताएं कि हम मकान से किराए से अब हम मकान देना चाहते हैं या हम दूसरे शहर में रहते हैं और यहाँ पे अपना मकान किराए से देना चाहते हैं। तो कोर्ट से किस तरह से पहले से ही मकान खाली कराने का ऑर्डर निकलवाया जा सकता है, जिसको शायद एडवांस इविक्शन ऑर्डर कहते हैं। कैसे पहले से एक आवेदन लगाएं आप वकील के द्वारा जिसमें किराएदार जिसको आप दे रहे हैं और आपके सिग्नेचर होंगे, और ये सहमति होगी कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद किराएदार खाली करके चला ही जाएगा। ये
एडवांस में यानी पहले ही ऑर्डर कोर्ट से निकलता है, इसके लिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 1 या 2 दिन लगते हैं, वकील से आप किसी से बात कर लो तो वो व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। और एग्रीमेंट बहुत कमजोर चीज होती है। एग्रीमेंट आपकी कोई मदद नहीं करता है जब आप किराएदार से आपको कोई विवाद हो जाता है या किराएदार ऐसे निकल जाते हैं तो आपकी सुरक्षा करता है वो एडवांस इविक्शन ऑर्डर, की पहले से ही कोर्ट से ऑर्डर ले ले कि किराएदार इतने साल बाद खाली करके चला जाएगा। साथ में एग्रीमेंट जो होता है उसमें क्या क्या चीजें लिखवानी होगी। सबसे पहली तो चीज ये लिखवानी होगी कि मीटर, जो बिजली का बिल का जो भी मीटर लगा होगा, वो जो भी रीडिंग बताएगा, जिस तरह भी उसमें बिल आएगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी किराएदार की होगी। मकान मालिक की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद मकान मालिक स्वीकार नहीं करेगा। अगर किराएदार को कोई भी उसमें कोई भी शिकायत हो बिजली बिल को लेकर या मीटर को लेकर, तो वो बिजली विभाग से संपर्क करेगा। ये चीज साफ साफ उसमें आप लिखा लें अपने एग्रीमेंट में, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आप ये भी चीज लिखा लें कि किसी भी चीज को लेके, बिजली बिल को लेके या फिर किराए को लेके आगे पीछे तारीख में अगर देने के वजह से किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद किराएदार से आपका होता है, इस स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। किराया या बिजली बिल, ये सारी चीजें समय पर ही देनी होगी। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो किराएदार किराया देना बंद नहीं करेगा। ये चीज आप लिखवा लें। इसके बाद आप ये भी उनसे लिखवा लें कि कितनी जगह, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लिखवाएं कि कितने कमरे आप किराएदार को किराए से दे रहे हैं। उन कमरों के अलावा मकान मालिक, चाहे वो चढ़ाव हो, छत हो, दूसरी बरामदा हो, दूसरी जगह हो, कहीं भी आ जा सकता है। या मकान मालिक का कोई भी रिश्तेदार या मकान मालिक की जान पहचान के या फिर दूसरे किराएदार, कोई भी किराए से दिए गए कमरों के बाहर या पूरे मकान में आ जा सकते हैं। किराएदार उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नशेड़ी या नीच लोग भी होते हैं जो किराए से लेने के बाद पूरे मकान को अपना बताने लगते हैं। इसके पीछे नशा होता है, वो घटिया नशे करते हैं। नशा करने के बाद उनको ये डर सताता है कि हमारा नशा पकड़ा जाएगा या इलीगल चीज जो हमने लाके रखी वो पकड़ा जाएगी। उस डर में वो रोकते हैं लोगों को, आप यहां मत आना, आप यहां मत आना। उसका कारण ये है कि कोई ना कोई इलीगल चीज वो अपने पास रखता है। तो ये ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं। इसलिए ये चीज भी आप लिखवा लें कि आप अगर 2 कमरे किराए से ले रहे हैं तो उन कमरों के अलावा बाहर कहीं भी आप किसी को भी रोक टोक नहीं कर सकते, मकान मालिक को भी रोक टोक नहीं कर सकते। मकान मालिक कभी भी आ जा सकता है। आपके घर के अंदर मकान मालिक भली ना आए, लेकिन बाहर कहीं भी आ जा सकता है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आजकल ये बहुत बड़े संख्या में देखी जा रही है। क्योंकि आज के समय में नशा भी बहुत आसानी से मिल जाता है, तो बहुत सारे नशेड़ी किराएदार ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। इसके अलावा ये देखें कि किराएदार काम पे जाता है कि नहीं जाता है। ज्यादातर अगर कोई किराएदार घर पे रहने वाले जो काम नहीं करते हैं या जिनकी बीवी काम करती हो, किराएदार जो मर्द है, पुरुष है, वो घर में रहता है, तो ऐसे किराएदार भी हानिकारक होते हैं। क्योंकि जब वो घर में रहते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत, आपत्ति, लड़ाई झगड़े होते ही हैं। ये बात भी देखी गई है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि किराएदार काम पे जाते भी हैं या नहीं। कोई कहता भाई मैं खेती करता हूं और यहाँ पे आए हैं किसी विशेष कार्य से या बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में भी जो किराएदार होते हैं वो तकलीफ पहुंचाते हैं। तो इन चीजों को आप पहले ही ध्यान दें और उस चीज को देखने के बाद ही किसी को किराए से दें। जब भी कोई कमरा लेने के लिए आता है तो सबसे पहले आप यही पूछें कि आप क्या करते हैं। पति पत्नी जो हैं वो अगर परिवार को दे रहे हैं तो पति पत्नी दोनों क्या करते हैं, ये सबसे पहले पूछें कि वो काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद आप ये भी पूछें कि वो कितने दिन के लिए रहना चाहते हैं, कितने महीने, कितने साल के लिए वो लेना चाहते हैं। आप अपनी भी कंडीशन बता दें पहले ही, जो कि भले ही आप बता दें कि भाई हम 1 साल बाद 2 साल बाद खाली कराएंगे, पर कोर्ट से ऑर्डर तो तब भी लेना। ऐसा नहीं कि तब आपने ऐसे उठा के किराए से दे दिया, नहीं, 2 दिन ज्यादा लगेंगे। कोर्ट से पहले ही ऑर्डर आप आवेदन लगा के ले लेना कि ये इतने महीने बाद खाली करके चले जाएंगे। वो बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ एग्रीमेंट की बेस पे किसी को भी किराए से मकान देते हैं तो वो आपके लिए कैंसर के जैसे बन सकता है। किराएदार आपको बहुत तकलीफ दे सकता है, कैंसर के जैसे आप जूझ सकते हैं। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से आपको तकलीफ दे सकता है। एग्रीमेंट आपकी कोई सुरक्षा नहीं करता जब तक कि आपको खाली कराने की जो शक्ति, पावर, वो आपके हाथ में ना हो। खाली कराने का पावर यही होता है कि आप एडवांस में ही इवेक्शन यानी खाली करने का पहले से आप ऑर्डर ले लें कोर्ट से, जो कि बहुत आसान है। आप वकील से बात करें, वो सब कर देते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 1000-1500 खर्च होते हैं, चलेगा, लेकिन लाखों की अगर टेंशन आपको किराएदार देगा कल को चल के, तो वो आपके लिए समस्या हो जाएगी। अब जो सभ्य लोग होते हैं, अच्छे समाज के लोग होते हैं, वो लोग छोटी छोटी बातों पे किसी से बहस करना पसंद नहीं करते। अब एक व्यक्ति महीने का 5 लाख कमाता है, वो 150 रुपए की बिजली बिल के पीछे किसी से मिलने के लिए थोड़ी जाएगा कि बिजली बिल की समस्या के लिए जाएगा। वो जो सादा की जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनको कई बार परेशानी है कि उनकी इनकम इतनी भयंकर है, इतनी ज्यादा है, उनको इतने सारे काम है, उनके पास इतना समय नहीं है। लेकिन उस कंजूस
उस कंजूस किराएदार की वजह से उनको हर दूसरे या तीसरे महीने में जाना पड़ता था वहां पे फालतू की बात सुनने के लिए, बहस करने के लिए। जबकि वो किराए से देना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्होंने दे दिया कि चलो अच्छे लोग मिल जाएंगे तो दे देते हैं, मकान खाली पड़ा, किराया आ जाएगा। लेकिन विश्वास मानिए कि साल भर उनके वहां किराएदार रहे, लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि चलो खाली पड़ा किराया मिल जाएगा, वास्तविकता में उनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जीरो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उससे ज्यादा का तो उनका व्यापार में नुकसान करवा दिया उन किराएदारों ने। इतना परेशान कर दिया कि व्यापार भी नहीं कर पाए अच्छे से, साधना पूजा पाठ में भी बहुत सारी दिक्कतें आई, और खाली कराते समय भी न जाने साल भर का या 6 महीने का बिजली बिल भी नहीं भरा उन्होंने, और किराया भी जो है उनका पूरा नहीं देके गए। तो ऐसी हालत हो गई, तो उनको बहुत ज्यादा इस बात का दुख हुआ और उन्होंने संकल्प लिया कि अब दोबारा कभी भी जिस मकान में हम नहीं रहते हैं वो मकान खाली पड़ा रहे, लेकिन किराए से हम नहीं देंगे। और अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तब तो और ज्यादा दिक्कतें हो जाती कि आपका मकान आप किराए से दे रहे हैं और आप दूसरे शहर में रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान दें, और अपने वकील से, सबसे पहले वकील से बात जरूर करें। अगर आपका मकान है, आप किराए से दे रहे हैं, तो यूं ही उठा के किसी को ना दें। पहले एक वकील से अच्छे से बैठ के बात करें कि हमको पहले से ही एडवांस में एक ऑर्डर चाहिए कि ये जो किराएदार आए हैं ये इतने महीने बाद, 11 महीने बाद या 2 साल में ये खाली करके चले जाएंगे, ये ऑर्डर आप निकलवा दीजिए। पैसा लगता है, अगर आपका जितना भी लगे पहली बार में लगवा दीजिए, आगे के लिए टेंशन खत्म हो जाएगी, बिल्कुल चिंता आपकी खत्म हो जाएगी। तो इस बात को आज का कलयुग देखते हुए जरूर करें, क्योंकि आप भली अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे हैं, पर जो आ रहा है पता नहीं किस गांव से आ रहा हो, पता नहीं कितने अपराध करके आ रहा हो, पता नहीं क्या क्या उसकी कितने लोगों से लड़ाई झगड़े चल रहे हो, पता नहीं कौन सा नशा करता हो, पता नहीं वो उसकी कैसा उसका चरित्र हो, पता नहीं वो महिलाओं की इज्जत करता हो या ना करता हो, पता नहीं वो अपनी पत्नी से गलत काम करवाता हो या खुद ही नशा करता करके दिन भर घर में पड़ा रहता हो। आप किसी के मीठे वचन सुनकर उस पर विश्वास नहीं कर सकते। आज का समय बहुत खराब है, इसलिए किराए के लालच में ना है कि जल्दी से उठा के दे दो, नहीं, पहले अच्छे से बातचीत करें कि काम करता भी है, घर पे पड़ा रहता है, ऐसा तो नहीं कि पत्नी को बाहर भेजता, खुद घर में पड़ा रहता है 24 घंटे, ये पहले आप देख लें। उसके बाद पहले से ही एडवांस में खाली करवाने का जो ऑर्डर होता है वो वकील से निकलवा लें, उसके बाद ही किसी को किराए से दें। थाने में जानकारी देना, संबंधित थाने में जानकारी देना, एग्रीमेंट बनाना जिसमें सारी चीजें लिख देना कि बिजली हो, किराया हो, या फिर मकान मालिक का घर में आने जाने का जो है वो सारी चीजें क्लियर कर दें कि भाई जितना आपने किराए से लिया है उतना ही आपका किराए का स्थान है। इसके अलावा आप किसी जगह पे आप अपनी गुंडागर्दी या नीचता या जो आप सीख के आए हैं अपने माता पिता से, जो शिक्षा उन्होंने आपको दी है कि बेटा ऐसा करो, दूसरे के घर में जाके किराए से रहो, फिर उनसे लड़ो, तो जो आपके माता और पिता ने जो शिक्षा दी है आपको वो आप यहाँ पे ना दिखाएं। ये सारी चीजें आप पहले से निश्चित कर लें, बातचीत कर लें, एग्रीमेंट में लिख लें कि क्या क्या तकलीफें नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर एडवांस में ही खाली कराने का आप ले लें ऑर्डर। तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो जो साधक जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको 1 साल तक उनकी जिंदगी नर्क बन गई, पूरे परिवार की जिंदगी नर्क बन गई। उनके घर की महिलाओं का उस घर में जाना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि वो जब भी जाते थे जो किराएदार थे वो अपमानजनक रूप से बातें करते थे, जिसकी वीडियो ऑडियो बना के लाते थे। हमेशा उनको पता था कि यहाँ जाएंगे तो किराएदार जरूर अपमान करेगा, तो पूरी ऑडियो वीडियो उन्होंने बना के रखे, और उन्होंने जब हमको दिखाया तो हमें बहुत दुख हुआ कि इतना घटिया किराएदार, इसको तो आपको हाथ पैर तोड़ देना चाहिए थे, इतना अपमान किया है, या आपको सीधे सीधे महिला थाने में इनकी कंप्लेंट करना चाहिए थी, इनकी तो जमानत भी नहीं होती। इतना बड़ा गुनाह किया, जिस तरह से इन्होंने बातचीत की, जिस तरह के अपशब्द इन्होंने कहे आपके घर की महिलाओं को। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे जो लोग होते हैं इनके लिए समय नहीं है, हमारा व्यापार है अच्छा खासा, हमें बहुत ज्यादा उसमें व्यस्त रहना पड़ता, तो ये सब चीजें जो हैं अगर वो खाली करके चले जाते तो हम नहीं करेंगे। आखिर उन्होंने खाली तो करवा लिया, लेकिन ये सारी जो घटनाएं जब देखी हमने, उनके वीडियो सुने, ऑडियो सुने, पूरे जो कॉल रिकॉर्डिंग करके लेके आते थे, जो कि सारी चीजें देखी, तो ये बात हमको लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि वो जो साधक थे, जो आत्महत्या तक का सोच लिया था उन्होंने कि तो इतना परेशान कर रहे हैं कि चलो आत्महत्या ही कर लें, किराएदार ने इतना परेशान कर दिया उनको। तो आप लोग भी इस बात को समझें कि 90% किराएदार अच्छे होते हैं, मानते हैं, लेकिन 10% में से अगर वो किराएदार निकल गए आपके, तो आपका जीवन नर्क बन सकता है। इस बात को समझें। और अगर आज आप 2021 में जी रहे हैं तो इस बात को समझें कि जो हमने बातें समझाई हैं इनको समझना, और एग्रीमेंट 8-10 लाइन का नहीं, बकायदा पूरी जानकारी, क्या क्या चीजों पे विवाद होता है वो सारी चीजों पे बैठ के सोचें कि किस किस चीज पे बहस होती है, वो सारी चीजें क्लियर करके ही दें, तभी आपका घर सुरक्षित रहेगा, मकान सुरक्षित रहेगा, और मानसिक रूप से आप सही रहेंगे। क्योंकि सामने वाला भली कितनी बड़ी नौकरी कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो 10 रुपए की बहस के लिए आपको परेशान कर सकता है कि आओ और हमको समझाओ, ये 10 रुपए में बिजली बिल में 10 रुपए ज्यादा लग रहा है हमको। तो ये इस तरह की समस्या आपको हो, इससे अच्छा है कि आप सोच समझ के किराए से अपना घर दें।
तो आशा है कि आपको जानकारी जो है वो साधकों के अनुभव जो हमने आपको बताए हैं, इससे काफी सहायता मिली होगी कि आगे से आप किस तरह से अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि लड़ाई झगड़े वाद विवाद यही तो है मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या यही है कि कागजी कार्रवाई जब आप पूरी नहीं करते हैं तभी आपको समस्याएं खड़ी होती हैं। चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, खेत हो, किराएदार हो, ये सारी चीजों में जब तक लिखा पढ़ी अच्छे से आप नहीं करते तभी आपके जीवन में समस्याएं होती हैं। अगर लिखा पढ़ी कागजात अगर सबके पूरे हों तो जमीन जायदाद का तो विवाद ही ना हो, कभी हर व्यक्ति सुखी हो जाए। ये दुख कहां से आता है? ये इसी वजह से आता है कि आपकी कागजी कार्रवाई सही नहीं होती, आप कागज सही तरीके से नहीं बनाते, नियम से नहीं चलते, इसी वजह से दुख होता है। लोग व्यवहार में मकान किराए से दे देते हैं, लोग व्यवहार में खेती में हिस्सा बांटा कर लेते हैं, लिखा पढ़ी नहीं करते, वो बाद में जिसके नाम पे खेती होती है वो पूरी पे कब्जा कर लेता है। तो व्यवहार इन चीजों में नहीं देखना चाहिए। जहां दुनियादारी की बात आती है वहां लिखा पढ़ी बहुत जरूरी होती है। लिखा पढ़ी करके चलेंगे तो आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। जल्दबाजी करेंगे, व्यवहार देखेंगे कि हाँ अच्छे व्यवहार है भाई भाई से, तो फिर आगे चल के आपके बच्चों को फिर लट चलाने पड़ेंगे। आगे चल के आपके बच्चे प्रॉपर्टी के विवाद, संपत्ति विवाद में फंसे, मतलब जीवन में दुखी दुख रहेगा। और जिस भी व्यक्ति के कोर्ट केस चल रहे होते हैं या किसी प्रकार की कोई भी झंझट या विवाद चल रहा होता है, उसको एक प्रकार से आधा मस्तिष्क जो रहता है उसका उसमें व्यस्त हो जाता है, आधा मानसिक जो विकार है उसमें उसी से आ जाता है। बीमारियां घेर लेती है, शुगर बीपी सब हो जाता है, सिर्फ वो एक गलती की वजह से कि उनके जो बाप दादा थे उन्होंने कागजी कार्रवाई सही नहीं करी, लिखा पढ़ी सही नहीं करी। तो इस बात को समझें, अपने जीवन को सुखी बनाएं और आज कागजी कार्रवाई इतनी अच्छी करके आप जाएं कि आपके बच्चों को किसी संपत्ति विवाद में ना फंसना पड़े। अपने जीते जी अपनी आंखों के सामने अपनी संपत्ति का जो भी आपको हिस्सा बंटवारा करना है अपने बच्चों में, अपने जीते जी करके जाए। हम कहते हैं कि वो सबसे मूर्ख लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद बच्चे हिस्से बांटे आपस में कर लेंगे। सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। और ऐसे लोग ही जब मर के चले जाते हैं तो बच्चों के आपस में इतनी नफरत आ जाती है कि वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं, भाई भाई का मुंह देखना पसंद नहीं करता। उसका कारण उनके पिता होते हैं जो कि सही तरीके से हिस्से बांटे किए बिना मर जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है आज के समय में। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे उसके मरने के बाद भी आपस में प्रेम बना रहे उनके बीच में वाद विवाद ना हो, तो अपने जीते जी प्रॉपर्टी को बराबर बराबर कर दें। और ऐसा नाटक ना करें कि आधी इसको और आधी में और एक हिस्सा मेरा भी। क्या जरूरत है? आप पहले से ही बुजुर्ग हो चुके हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आप 60, 65 या 70 या 75 के हो चुके हैं, तो आपको एक हिस्सा रखने की क्या आवश्यकता है? क्या आपको अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है? इतना तो आपको पता होगा कि आपका कौन सा बेटा आपकी सेवा करेगा, बस इतना पता है ना आपको। तो बराबर बराबर उन लोगों में कर दें, अपने नाम पे कुछ ना रखें, बराबर बराबर कर दें। क्योंकि आप अपने नाम पे कुछ रखेंगे फिर वो कोर्ट में जाके लड़ेंगे कि उनके नाम की हमको चाहिए, फिर वही स्थिति हो जाएगी कि दोनों के बीच में विवाद हो जाएगा। इसीलिए कागजी कार्रवाई बिल्कुल सही, सरल और बिल्कुल पवित्रता के साथ अपने जीते जी सारी चीजें करके जाएं, जिससे बच्चे आपके सुखी रहें। तो ये जो जानकारी थी, ये बहुत सारे साधकों के जीवन में जो चल रही है वाद विवाद, उससे आपको दूर रखेगी। तभी आपका मन भक्ति में अच्छे से लग पाएगा, जब आपके मन में कोई चिंता ना हो, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं चलेगा, तभी आप भक्ति के मार्ग पे आसानी से चल पाएंगे। तो आशा ही जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।